तो आपने सबसे पहले ये जो केम के बुश हैं ये चेक करने हैं, ये ख़त्म हुए पड़े हैं, ये चेक करें। अगर ये राकर भी इसी तरह डैमेज हैं तो आपने जो है राकर के साथ-साथ केम भी चेंज कर देनी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो एक बेहतरीन टॉपिक है और काफ़ी व्यूवर भी ये कमेंट्स करके पूछते हैं कि जब मोटरसाइकिल की टैमक चेन आवाज़ कर रही होती है तो हम टैमक चेन भी चेंज करते हैं, उसके टैपट भी जो है वो टाइट करते हैं, उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो आवाज़ आती रहती है, हेड में से आवाज़ आती रहती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा वो हेड की आवाज़ जो होती है वो किस चीज़ की होती है और आपको क्या चीज़ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी या वो कौन-सी चीज़ है जो आपको बनवानी पड़ेगी, तब जाके आपकी मोटरसाइकिल का ये जो आवाज़ है ये ख़त्म होगा। तो काफ़ी दोस्त यही कहते हैं कि अक्सर कर ये जो आवाज़ आता है, ये पुराने मॉडल से आता है, हम उसके टैपट भी टाइट करते हैं, उसकी टैमक चेन भी जो है वो चेंज करते हैं, उसके बावजूद भी वो आवाज़ ख़त्म नहीं होता। आज मैं उनको ये बताने जा रहा हूँ, ये आवाज़ कौन-सा होता है और किस वजह से ये आवाज़ कर रही होती है। ये सारी डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुज़ारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू मैकेनिक आए हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि हम मैकेनिक से बनवा-बनवा के थक चुके हैं। ये जो टिक-टिक की आवाज़ होती है ये ख़त्म नहीं होती। अक्सर कर ये जो आवाज़ होती है ये पुराने मॉडल में होती है, लेकिन सेम आवाज़ न्यू मॉडल में भी होती है, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा आवाज़ आती है। वो क्या करते हैं कि टैपट भी टाइट कर देते हैं, टैमक चेन भी चेंज कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो आवाज़ ख़त्म नहीं होता। तो आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ, अगर आपके पास पुराना मॉडल बाइक है और ये आवाज़ कर रही है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी होगी, आपने टैमक चेन भी चेंज कर दी है, आपने जो टैपट है वो भी टाइट कर दिए हैं। तो वो बेसिकली आवाज़ जो होता है वो इस हेड का आवाज़ होता है, ये चेक करें। इस केम के अंदर बिल्कुल ही बेरिंग नहीं होते, इस केम के अंदर बुश होते हैं, क्योंकि ये हेड मेरे पास खुली पड़ी थी, इसी पे आपको समझा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले ये जो केम के बुश हैं ये चेक करने हैं, ये इसी तरह चेक करने हैं। अगर इतनी सी भी पिले है तो आपने ये बुश लगवा लेने हैं। और दूसरा ये होता है कि ये जो केम कि ये राकर होते हैं, ये टिप जो है ये ख़त्म हो जाती है, ये टॉप वाली जगहें, तो इसी से भी आपकी बाइक जो है आवाज़ करती रहेगी। इसी वजह से भी ये आपने लाज़मी चेंज करने होते हैं, जैसे कि ये ख़त्म हुए पड़े हैं, ये चेक करें। अगर ये राकर भी इसी तरह डैमेज हैं तो आपने जो है राकर के साथ-साथ केम भी चेंज कर देनी है, ये चेक करें। ये बिल्कुल डैमेज है, अक्सर कर जो न्यू मैकेनिक होते हैं वो टैपट भी टाइट कर देते हैं और टैमक चेन भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका जो पुराने मॉडल का जो मसला होता है वो ये होता है कि इसके जो बुश होते हैं वो बिल्कुल ही ढीले होते हैं केम के। ये आपने हेड खोलकर खराद वाले से ये बुश लगवा कर आप केम और राकर अगर सही हो तो ठीक है, नहीं तो आपने चेंज करवा लेने हैं। जैसे कि ये टॉप हो गई, ये ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये आवाज़ करती रहती है। अक्सर कर जो अमूमन आवाज़ होता है वो हेड के बुशों का होता है। ये केम जो है ढीली हो जाती है, तो उस वजह से ये आवाज़ कर रही होती है। अगर आपकी बाइक में भी ये आवाज़ है और आप टैमक चेन भी चेंज कर चुके हैं और टैपट भी टाइट कर चुके हैं, तो उसके बावजूद भी आपकी मोटरसाइकिल का आवाज़ ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप ये बुश जो है वो चेक करने हैं। बुश ख़त्म हो तो आपने बुश लगवाने हैं। अगर केम और राकर दोनों डैमेज हो तो वो आपने चेंज करने करने हैं और आपका ये आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपने केम के बुश इस तरह चेक करने हैं, ये चेक करें। अगर इसी तरह हेड के बुशों के अंदर पिले हो केम वाली जगह की, तो आपने बुश जो है वो लगवा देने हैं। ये अक्सर का जो आवाज़ होता है इसी वजह का होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी करें। तो इसी वीडियो के साथ ओएससी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।